विनय सर, ये जो पूरी परिस्थिति है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करने से बचती हुई दिख रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या दिक्कत है? अब तो चुनाव हो गए, इतनी बड़ी जीत भी हासिल हो गई एनडीए की, मुख्यमंत्री का चेहरा अब तो घोषित हो जाना चाहिए। आखिर क्या ही दिक्कत है? बैठकों का दौर, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसदीय संसद दल की बैठक नहीं हुई थी, बिना संसदीय दल की बैठक हुए सीधे एनडीए की बैठक करा दी गई थी। लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करने के पहले सारी प्रक्रियाएं फॉलो कराई जा रही हैं। ऐसा क्या कुछ हो गया है बिहार में नया, विनय सर? धन्यवाद राम प्रकाश जी। ऐसा ये हुआ है कि नीतीश कुमार जी जो है वो जितना भी खत्म करने की कोशिश जो चली, और जितना चुनाव से पहले दिखाया गया कि नीतीश जी बिल्कुल दयनीय स्थिति में, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का होगा, या फिर वो खुद ही राजपाट सौंप के किसी और को चले जाएंगे, इन सारे सवालों को नीतीश कुमार जी ने जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और जो नंबर्स हैं, नंबर्स में अभी भी बीजेपी के पास कई बड़ी योजनाएं हैं केंद्र स्तर पर उसको लागू करने, जिसमें से एक जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, जिसके लिए वो जो ये जो नंबर्स जो आए हैं बिहार में, और इसके बाद जब राज्यसभा इलेक्शंस होंगे और राज्यसभा में जब नंबर चेंज होगा, तो उसके बाद ये सब चीजें सामने ज्यादा है। पर जो अभी जो बाकी चीजें जो चल रही हैं, वो ये है कि अभी बाकी पार्टियों में तोड़ फोड़ करके विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त करना और नीतीश कुमार के सारे विकल्पों को विराम देने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं रोहिणी, और आप देखिएगा कि इस चुनाव के तुरंत बाद जो जो सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं जो आगे की संभावना के राजद को खत्म करे, राजद के भीतर जो टूट को बढ़ावा दे। वो रोहिणी आचार्य वाला मामला आप देख ही रहे हैं, और कुछ जो जो चैनल्स जो उनके काम करते हैं उसमें इस तरह की खबरें भी चलाई जा रही है कि रोहिणी आचार्य के साथ जो 10 एमएलए जो है वो संपर्क में है और वो बैक चैनल से लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। इसके बावजूद जो है वो आप जो चिराग पासवान का जो हार्ड बार्गेनिंग है, मैं बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को डार्क हॉर्स मानता हूं। और अभी जो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दिखाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और जो डिप्टी सीएम में उनका नाम और उनसे सवाल पूछा जा रहा है, तो उन्होंने कहा भाई मैं केंद्र में मंत्री हूँ, तो मेरे लिए कोई सवाल ही नहीं है। और वो डिप्टी सीएम का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो अपने लिए 3। कुल मिलाकर के ये है कि नीतीश जी की पूरी तरह से घेराबंदी करने के बाद बीजेपी अपनी जो उसकी बड़ी योजनाएं हैं, जो उसके उसके जो कोर वोटर्स है, उसका कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगी, सोशल लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी। और इसीलिए अभी वो संभावनाएं चूंकि जीवित है कि नीतीश जी की शक्ति खत्म नहीं हुई है, अभी भी कुछ नंबर्स जो है जो उलटफेर कर सकते हैं। और इसीलिए ये सारे ड्रामा है कि विधायक दल की बैठक होगी और ऐसा होगा और ऐसा होगा। इसमें 2 चीजें देखने की बात है कि क्या नीतीश जी अपने पास गृह मंत्रालय रख पाते हैं, वित्त रख पाते हैं, जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो क्या है, डिप्टी सीएम किस किस कास्ट कॉम्बिनेशन से आते हैं। और बीजेपी का जो कोर वोटर है उसके सामने भी ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब अगर हमको नहीं मिलेगा इस रिजल्ट के बाद तो क्या है। और बाकी जो चीजें हैं वो है ही, ये है कि नीतीश जी की पूरी बैटरी जब तक वो नहीं निकाल लेते हैं तब तक इस तरह की चीजें, क्योंकि इस तरह की भी चर्चा चल रही है कि चलती रही है कि नीतीश जी जो है लगातार नायडू के संपर्क में है, और नायडू भी अपने मौके की तलाश में है जी कि वो ज्यादा से ज्यादा वो चीजें या लाभ कैसे हासिल कर सकते। राम प्रकाश जी विनय सर, अगर
नीतीश कुमार तो वैसे भी अगर हम देखें चुनाव के लिहाज से, चुनावी ठीक है कि आंकड़े जो है वो अलग कहानी बयान कर रहे हैं, 79 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जो वोट था, वोट में भाई वोट का चेहरा तो नीतीश कुमार ही थे पूरे एनडीए का। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी कहा। सीएम फेस अनाउंस नहीं किए गए तो वो एक अलग बात हो सकती है। ये हर लिहाज से नीतीश कुमार जो है वो कहीं ज्यादा फिट बैठते हैं, ज्यादा आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के से, या उनके किसी भी नेता किसी भी नाम से, वो अलग बात हो सकती है। फिर भी इतनी देरी, आखिर ये देरी पर सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है, लेकिन उसके उसके बावजूद भी भाजपा कोई जवाब नहीं देना चाहती है, नहीं देती है। पूरे चुनाव वो महागठबंधन पे सवाल उठाती रही तब तक जब तक तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस कर दिया गया, लेकिन अपना नहीं बताया। सीएम कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद तेजस्वी के, उसके बावजूद वो सवाल और आक्रामक हुआ, फिर भी भाजपा जो है वो गोल गोल घुमाती रही, और आज भी इतने मैसिव विक्ट्री के बाद भी गोल गोल घुमा रही है। क्लियर करने में क्या दिक्कत है? अनम्यूट करिएगा सर, म्यूट है आप। राम प्रकाश जी देखिए, जो मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि जो जिस तरह थ्योरी में होता है ना, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, सोशल प्रोग्रेस में भी ये बोलते हैं। तो नीतीश कुमार जी जो है वो सिंथेसिस के का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, एक खेमा जो है बिहार में, जो लालू जी के जो समर्थक हैं और जो बहुत आक्रामक ढंग से जो है हर विरोध को दरकिनार करके सामाजिक न्याय वाली राजनीति को आगे बढ़ाना, और एक खेमा या एक सामाजिक समूह जो पहले से सत्ता सुख भोगता रहा है, वो हर कीमत पर जो है वो लालू जी को रोकना चाहता है। वो भी अपने इसमें जो है अपनी रणनीति में, अपने उसमें काफी आक्रामक रहे। तो और इस इसके बरक्स नीतीश जी जो है वो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, लेकिन उतने आक्रामक ढंग से वोकल नहीं है जितने आक्रामक ढंग से वोकल जो है लालू जी। ये भी सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, पर ये जो है वो दीर्घकालीन और ऐसी उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी होती है कि लोग एक्सेप्ट कर। अब आपने जो सवाल पूछा कि भाजपा बार बार क्यों जो है वो नीतीश जी का नाम नहीं बोल रही थी मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वो इसलिए क्योंकि वो जो खेमा है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति से अपनी सत्ता से पदच्युत हुआ है और हर हाल में वापस में पोल पोजीशन हासिल करना चाहता है, और जिसके लिए ये था कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला जो हमारा जो राजनीतिक मौका है, वो समूह जो है अपनी पूरी ऊर्जा के साथ भाजपा को आगे ले जाने के लिए लगा रहे, और इसीलिए वो अंत अंत तक, भले सैद्धांतिक रूप से उनके बीच में सहमति बन गई हो कि हम नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ताकि वो अपने कैडर को और उस ऑडियंस को ये मैसेज देते रहे कि आपका राज बस आने ही वाला है, और इसीलिए वो उसको वो मैसेज नहीं दे। और बाकी नीतीश जी ने भी अपने हिसाब से जो राजनीति की है, और भाजपा के लिए जो आगे का रास्ता वो यही रास्ता है कि जब तक नीतीश जी मजबूती के साथ बिहार की राजनीति में है, तब तक उनकी जो राजनीति है पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, जब वक्फ बोर्ड का मामला आया या बहुत सारे कम्युनल इंसिडेंट्स का मामला आया, तो नीतीश जी ने जो है बहुत मुस्तैदी के साथ और चतुराई के साथ उनको सबको हैंडल किया, और अपनी राजनीति भी बचाई। और इसीलिए इस चुनाव में कहा भी जाता है कि जो जो पसमानदा मुसलमानों का कुछ वोट जो है उनको मिला है। कुछ लोग जैसे कहते रहे हम लोग के पास तो प्राइमरी डेटा नहीं है, प्राइमरी डेटा भी और आएगा तो पता चलेगा कि एक वर्ग जो है अभी भी नीतीश जी को ये मानता है कि जो है नीतीश जी जो है उनके हितों की नुमाइंदगी करते हैं। तो तमाम जो नाराजगियों के बावजूद उनको मजबूती देने का काम, हालांकि वो वर्ग जो है बहुत छोटा वर्ग है, लेकिन अभी जिस ढंग से ओवैसी का जो बताया साकिब ने कि उनके भी वो जो वोटर हैं वो उनके लिए जो जो शरण स्थली जो है वो नीतीश जी ही है।
तो अभी जो सामाजिक ताकतें हैं जिसको भाजपा रोकना चाहती है, वो जो है उनके लिए मुश्किल है कि भाजपा जो है खुले तौर पर जो है नीतीश के पीछे खड़े देखे, हालांकि जो है उनको अभी साथ में रखना मजबूरी है। राम प्रकाश जी। जी